तेजस्वी यात्रा फिर से यात्रा पर 15 अगस्त के बाद फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। इसके पहले भी यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चला, विधानसभा में एक दिन नज़र नहीं आए। बिहार की जनता देख रही है। सिर्फ यात्रा करके कुर्सी उनको चाहिए, लेकिन जो कुर्सी मिली हुई है उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी कभी सरेंडर किए हैं आज तक? सरेंडर वो लोग करते हैं। नीतीश कुमार तो अपनी जगह पर जहाँ है वहीं पर खड़े हैं। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई आते हैं जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। नीतीश कुमार अपने जगह पे हैं। कोई आते हैं तो कोई चले जाते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के कोने कोने में जाएंगे और लोगों का आभार प्रकट करेंगे। पर अब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बड़ा बयान दे रहे हैं। उतना ही नहीं, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। क्या कुछ करें श्रवण कुमार, पहले हम आपको बहुत सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव है, वो फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा आती रहती है। अभी बहुत तो वो चर्चा सुनते संख्या नहीं। कम है। नहीं, चर्चा आप लोगों से सुनते रहते हैं और आप लोग कुछ लोगों का हौसला बुलंद करते रहते हैं। आप लोग को धन्यवाद। तेजस्वी यात्रा फिर से यात्रा पर 15 अगस्त के बाद फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। इसके पहले भी यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चला, विधानसभा में एक दिन नज़र नहीं आए। बिहार की जनता देख रही है। सिर्फ यात्रा करके कुर्सी उनको चाहिए, लेकिन जो कुर्सी मिली हुई है उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जनता सब असेसमेंट करती है, न उनको कुर्सी मिलने वाली है और न वो दायित्व का निर्वहन करने वाले नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिए हैं बीजेपी के सामने। अब नीतीश कुमार जी कभी सरेंडर किए हैं आज तक? सरेंडर वो लोग करते हैं। नीतीश कुमार तो अपनी जगह पर जहाँ है वहीं पर खड़े हैं। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई आते हैं जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 18 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री का समय बीत गया। कभी वो आता है, कभी वो आते हैं, कभी वो आते हैं, कभी आते जाते रहने वाले से पूछिए। नीतीश कुमार जी तो आगे अस्थायी, भी इसी तरह चलने वाला है। जी वो तो अस्थायी हैं। सब झारखंड में तैयारी चल रहा है, सामने सर वार्ता भी चल रही है। उसके लिए बड़े नेता सभी लोग काम कर रहे हैं। परिणाम आएगा तो सबसे पहले आप सबको ही खबर पहुंचाया जाएगा। तालमेल किसके साथ होगा? गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ और किसके साथ? सरयू राय भी दावेदारी कर रहे हैं। सरयू राय जी भी हम लोग के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले हैं, तो झारखंड के लिए शुभ संकेत है और सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड में बेहतर परिणाम हम लोग देंगे। सर, मनरेगा के तहत बहुत पेड़ लगाए गए थे, उसमें बड़ी संख्या में सूख गए। क्या कुछ देखिए, मौसम जब अनुकूल नहीं है, प्राकृतिक आपदा से पूरा बिहार, पूरा देश, पूरा दुनिया जूझ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर पेड़ सूखे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो पेड़ सूखे हैं उसको मनरेगा में नियम है लगाने का। 10% तो ऐसे भी लगाने का पहले से नियम उसमें है। लेकिन जो भी पेड़ सूखे हैं, जहाँ जहाँ लगाए गए थे उसको हम लोगों ने निर्देश दिया है फिर नए सिरे से वहाँ पर पौधे लगाए जाए। कितने पेड़ लगाए? बल्कि इस राज्य में अभी 5 करोड़ पौधे हमें मनरेगा योजना से लगाना है। और अभी तक राज्य में जल जीवन हरियाली योजना जब से शुरू हुई है तब से लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा पौधा हम लोग लगा चुके हैं। और 2025 तक हम लोगों को 19 करोड़ पौधा अभी और लगाना है, ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने में हमें कामयाबी मिल सके और हरियाली परत हमारी बढ़ सके। 9% से शुरू किया था मुख्यमंत्री जी, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार का 9% था। आज लगभग 16% के करीब पहुंचा है। और ये पौधे जब हम लोग लगा देंगे तो और हरियाली परत बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन को रोकने में कामयाबी। जातीय जनगणना को लेकर है, सदन में, लोकसभा में है, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच है, जो भी हुई है सदन में। नोक झोंक चलता रहता है, लेकिन ये जाति आधारित गणना कब से ये राहुल गांधी जी पसंद कर रहे हैं? पसंद करने लगे तब जब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे किया, बिहार में चलाने का फैसला लिया। और जब बिहार में चलाने का फैसला लिया तो उनको लगा कि इस बात को बोल करके जो दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है, लाचार है, परेशान है, उनका समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उनको किसी भी कीमत पर समर्थन
इनका नहीं मिलने वाला है, उनका निगाह कहीं है और निशाना कहीं है, इसलिए इनको समर्थन नहीं यूपी मिले। विधानसभा से कल गैर कानूनी धन परिवर्तन है तो संशोधन विधेयक भी कल पारित हुआ। वो अलग अलग राज्यों में अलग के नेता यहाँ भी मांग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें होती रहती है, उस पर हर एक राज्य सरकार अपना नीति और के हिसाब से काम लव करती है। जिहाद को लेकर यहाँ भी बीजेपी के नेता मांग कर तो रहे हैं। चलता रहता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मार्केट में बहुत सारा खबरें, कुछ फेक चलता है, कोई सही चलता है, तरह तरह के अपने अपने विचार हैं, लेकिन उनके पार्टी का ऐसा विचार नहीं है। अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा है कि जनता ने किसी तरह से बीजेपी सरकार बचा ली है, नहीं तो चली जाती। उनके पास पहले बहुमत था लेकिन अब नहीं है, ये सरकार चलने वाली नहीं, सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरकार तो चल रही है, सरकार चलेगी, और जो लोग मुगालपत में जी रहे हैं वो वैसे ही बयान देकर अपने समर्थकों का हौसला बुलंद करते रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसके बेहतर परिणाम होंगे, लेकिन वो उस सरकार को बिगड़ने से। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। उतना ही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।